नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं लड़कों में बढ़ते तनाव की। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसके मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को देखता है। हाँ, नमस्ते। ये एक बहुत ज़रूरी विषय है। अक्सर हम सोचते हैं कि लड़के तो मजबूत होते हैं, है ना? हाँ, पर यह सामग्री दिखाती है कि भाई तनाव तो उन्हें भी होता है, बस शायद तरीके अलग हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दबाव आखिर आते कहाँ से हैं और कैसे हावी होते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं इस अदृश्य बोझ के। पहली चीज जो सामने आती है वो है ये मर्द को दर्द नहीं होता वाली सोच। हाँ, ये तो बहुत आम है। विश्लेषण कहता है कि ये बचपन से शुरू हो जाता है। अपनी भावनाएं छुपाओ, हमेशा स्ट्रांग दिखो, अगर रो दिए या डर गए तो मतलब ताने सुनने पड़ते हैं। और ये कंडीशनिंग, ये सीधी चोट करती है मानसिक स्वास्थ्य पर। ये मर्दानगी को भावनाओं के दमन से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। साथ ही वो भविष्य में परिवार चलाने, कमाने की उम्मीद, उसका वजन भी कहीं ना कहीं कम उम्र से ही महसूस होने लगता है। एक तरह का शुरुआती तनाव। हाँ, ये बात भी है। फिर आता है पढ़ाई और करियर का प्रेशर। आजकल तो कंपटीशन इतना ज्यादा है। ओ, बहुत ज्यादा। स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर लाओ, फिर एक सफल करियर बनाओ। ये जो सवाल है ना, क्या बनोगे, नौकरी ठीक मिलेगी या नहीं, ये लगातार चिंता पैदा करते हैं। विश्लेषण में बेरोजगारी के डर का भी जिक्र है। हाँ, और ये सीधे तौर पर जुड़ता है उसी घर चलाने वाले की पारंपरिक भूमिका से। असल में असफलता का डर, आर्थिक अनिश्चितता, ये युवा लड़कों के लिए बहुत बड़े तनाव के कारण है। खासकर जब वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रिश्तों की उलझनें भी हैं, दोस्तों के बीच खुद को साबित करने का दबाव। लेकिन एक और गहरी बात जो इस विश्लेषण में है वो है भावनात्मक घुटन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब दुख, डर, अकेलापन, इन भावनाओं को खुलकर जाहिर करने की जैसे इजाजत ही नहीं है। कमजोरी मान लिया जाता है इसे। और ये दबाना, आप सोचिए, इसका असर कितना गहरा होता होगा। गुस्सा, दुख, डर, सब अंदर ही अंदर। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की जो कमी है हमारे समाज में, वो स्थिति को और बिगाड़ देती है। अक्सर उनकी परेशानियों को बस टाल दिया जाता है, सब ठीक हो जाएगा कहकर। हाँ, ये तो है। मदद मांगने में भी हिचक होती है। बिल्कुल। फिर परिवार की उम्मीदें, नाम रोशन करना है, अच्छी कमाई करनी है, शादी करके सेटल होना है, और वो तुलना तो हमेशा रहती है। देखो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है। हाँ, ये तुलना वाला कल्चर। और अब तो इसमें एक और चीज जुड़ गई है, सोशल मीडिया। हाँ, विश्लेषण में इसका भी जिक्र है। लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ अच्छे पल दिखाते हैं, है ना, परफेक्ट लाइफ। बिल्कुल। और वो एक अवास्तविक पैमाना सेट कर देता है। आप खुद को दूसरों से मापते हैं और कम महसूस करते हैं। हीन भावना बढ़ती है उससे। हाँ, और विश्लेषण ये भी बताता है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग, वो साइबर बुलिंग, वो आजकल तनाव का एक नया जरिया बन गया है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात सामने आई। विश्लेषण कहता है कि लड़कों के दोस्त तो होते हैं, पर वो गहरी बातें, दिल की बातें वो शेयर नहीं करते। हाँ, अक्सर मजाक में टाल देते हैं। सही। तो वो एक सच्चा भावनात्मक सहारा, वो सपोर्ट सिस्टम बन ही नहीं पाता, अकेलापन बढ़ता है। और सपोर्ट सिस्टम की ये कमी, ये वाकई गंभीर है। इसके नतीजे भी चिंताजनक हैं। डिप्रेशन, घबराहट, एंजाइटी, नींद की दिक्कतें, नशे की लत। और एनसीआरबी के आंकड़ों का भी जिक्र है कि भारत में आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर सच्चाई है। ये पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के चारों ओर जो चुप्पी है, उस पर सवाल उठाता है। तो फिर इसका हल क्या है? विश्लेषण कुछ रास्ते सुझाता है, जैसे खुलकर बातचीत को बढ़ावा देना। हाँ, ये सिखाना कि भाई अपनी भावनाएं व्यक्त करना कमजोरी नहीं है। और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, स्कूलों में, कॉलेजों में जागरूकता फैलाना, काउंसलिंग जैसी मदद को आसान बनाना। बिल्कुल। और वो पुरानी सोच, लड़के रोते नहीं, उसे चुनौती देना जरूरी है। एक भरोसेमंद सपोर्ट सिस्टम बनाना। सही कहा। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जहां लड़के बिना किसी डर या शर्म के अपनी बात कह सकें, मदद मांग सकें। हाँ, इसके लिए हमारी सामाजिक सोच में बदलाव लाना होगा। उन्हें संवेदनशील होने की, अपनी भावनाएं महसूस करने की आज़ादी देनी होगी। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि लड़के भी इंसान हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, उनके भी डर हैं, सपने हैं। उन्हें सिर्फ एक मशीन या प्रोवाइडर समझना बंद करना होगा। हाँ, तनाव कोई बीमारी या कलंक नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि शायद किसी को सहारे की जरूरत है। बिल्कुल। और जरूरत है कि हम उनके प्रति थोड़ी और संवेदना, थोड़ी और समझ दिखाएं, ताकि वे खुलकर जी सकें, बिना किसी अनावश्यक बोझ के। आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। कहीं हम लड़कों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश में
अनजाने में उन्हें अंदर से और ज्यादा अकेला और कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।